हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जिनका इंग्लिश फ्लुएंसी का एग्जामिनेशन हैगा कल। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं इस सब्जेक्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी, जिसमें से मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से या जहां से भी मेरे को मिले कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। ये तो श्योर नहीं है कि वैसा ही डिट्टो क्वेश्चन मतलब सेम क्वेश्चन हुआ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा, उसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए जाएंगे, मॉडिफिकेशन कर दी जाएगी, फॉर्मेट वही रहने वाला है उसके आपके क्वेश्चन का भी, और आंसर में भी आपको उसी तरीके से लिखना होगा उसका आंसर। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड सब्जेक्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे उनको, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क आ सकें, जिससे आप पास हो सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में वो कंप्रिहेंशन पैसेज वाला आने वाला है, तो वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ। इसमें क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये आपको एक पैसेज दिया है, आपको इसके आंसर देने हैं। अब मैं ये पैसेज रीड करके तो आपको बताने नहीं वाला हूँ, तो ये आप पैसेज रीड करिएगा। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है सामने, हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो पहला इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वेश्चन आर ट्रू और फॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ अबव आर्टिकल। जो ऊपर आर्टिकल दिया है इसके बेसिस पर आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। नंबर वन बोला है सोशल मीडिया हैज हेल्प चिल्ड्रन इन डीलिंग विद पीर प्रेशर। तो सोशल मीडिया क्या हेल्प करती है चिल्ड्रन की कि वो प्रेशर के साथ डील कर सकें, तो इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स ये आपको बताना है। सेकंड है डिजायर फॉर फ्रेंड एंड अटेंशन लीड टू इंक्रीज इन पीर प्रेशर। फ्रेंड्स के लिए और उनकी अटेंशन पाने के लिए जो डिजायर होती है वो जो हमारा प्रेशर है उसे इंक्रीज कर देती है, ये बोला है। थर्ड है चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू फेस प्रेशर फॉर फ्रॉम और ड्यू टू पीर ड्यूरिंग एडोलसेंस। जो चिल्ड्रन होते हैं उन्हें ज्यादा प्रेशर होता है किस टाइम पर, जब वो अपनी एडोलसेंस की एज में होते हैं, इसका आंसर देना है। फोर्थ है टीनेजर्स ऑफन वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हुम दे एडमायर। जो टीनेजर्स होते हैं वो उस ग्रुप का पार्ट रहना चाहते हैं उस ग्रुप जिस ग्रुप में वो पीपल हों जिन्हें वो एडमायर करते हैं, मतलब अपना एक तरीके से आइडल मानते हैं। फिफ्थ है पीर प्रेशर इज ऑलवेज ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन। जो प्रेशर होता है वो हमेशा एक्सटर्नल रीजंस की वजह से होता है। तो ये आपको साथ में इसके आंसर्स भी गिवन है, आप पैसेज रीड करिएगा, इनके आंसर ढूंढिएगा और उन्हें इनसे मैच कीजिएगा। इसी तरीके से अब क्या आता है, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका पैसेज आएगा, उसके बाद क्या बोला जाएगा, उसके ही जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आपने जो ये ऊपर पैसेज पढ़ा है इसकी आप समरी बनाएं, नोट्स बनाएं और उसकी एब्रीवेशन वगैरह लिखें। तो वही क्वेश्चन आएगा, बेस्ड ऑन रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर राइट अ समरी ऑफ द पैसेज इन नोट मोर देन 150 वर्ड। इसमें आपसे पूछा है समरी बनानी है, लेकिन कई बार आपको क्या बोल देते हैं कि नोट्स बनाने हैं आपको, तो दोनों चीजें आ सकती हैं। तो समरी कैसे बनाई, दिस प्रेशर, तो समरी आपको उसी में से बनानी है, लेकिन उसकी डिट्टो वर्ड टू वर्ड उठा के नहीं लिखने हैं, आपको थोड़े से चेंजेस करके उसमें लिखने पड़ेंगे। तो दिस प्रेशर इज रेफर्ड एज पीर प्रेशर। इट इज काइंड ऑफ अ सोशल प्रेशर दैट ऑलमोस्ट एवरी पर्सन एक्सपीरियंस एट सम पॉइंट ऑफ in their life. Peer pressure could be experienced due to external stimulation through the pressure from peer or internal encouragement to follow one's peer. The maximum number of peer pressure cases are observed in adolescence year, as every individual goes through a lot of internal while external changes during this time. These days, the presence of social media has paved the way for more instances of peer pressure among young children who want to make their presence felt on social media platform like their peers. तो इस तरीके की कुछ आपको समरी लिखनी है। आप ऊपर वाला पैसेज पढ़ के देखिएगा, आपको कंटेंट तो वही मिलेगा कि वही चीज बोली गई है, लेकिन उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा गया है। आप इसे अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, वो आता है क्या, सेकंड क्वेश्चन जो आएगा आपके एग्जाम में उस तरीके क्या आएगा, यू हैव रिसेंटली सीन अ फिल्म एंड आर एक्साइटेड टू टेल योर फ्रेंड अबाउट इट। राइट अ डायलॉग बिटवीन योर फ्रेंड एंड गिविंग डिटेल अबाउट द कन्वर्सेशन। आपको जो एक क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, डायलॉग राइटिंग करनी होती है, जिसमें आपको अपने या किन्हीं भी दो पर्सन के बीच की कन्वर्सेशन को लिखना होता है। तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं, इसमें आपको बोला है कि आपने अभी एक फिल्म देखी है, उसके बारे में आपको अपने फ्रेंड को बताना है, तो क्या डायलॉग राइटिंग हो सकती है। तो देखिए इसमें एग्जांपल लेके दिया गया है, मामून मामून ने बोला हेलो समन हाउ आर यू, व्हाई डिड यू नॉट कम टू अवर हाउस लास्ट नाइट। तो समन ने बोला आई एम फाइन, लेट नाइट आई वेंट टू बालका सिनेमा हॉल टू एंजॉय अ फिल्म।
मामू ने बोला कि समन तुम कैसे हो और तुम कल रात हमारे घर क्यों नहीं आए? तो समन ने बोला कि मैं अच्छा हूँ और कल रात मैं बालका सिनेमा गया था एक मूवी एंजॉय करने, तो इस वजह से मैं नहीं आ पाया। तो मामून ने बोला विच फिल्म डिड यू एंजॉय देयर? तो आपने कौन सी फिल्म देखी? समन ने बोला द नेम ऑफ फिल्म इज मेटीर माइना। ये फिल्म देखी? तो मामून ने बोला यस आई हैव हियर्ड ऑफ इट, तरीक मकसद एंड कैथरीन मिसर्ट जॉइंटली मेड द फिल्म। तो उसने बोला कि मैंने इस फिल्म के बारे में सुना है, तरीक मासूद और कैथरीन मासूद ने, इन दोनों ने मिलकर ये फिल्म को बनाया है। समन ने बोला यस यू आर राइट, इट इज़ वेरी आर्टिस्टिक फिल्म, इट इज टेक्निकल साइड इज वेरी मॉडर्न एंड डेवलप्ड, यू नो दिस फिल्म हैज बीन अवार्डेड एन इंटरनेशनल प्राइज। तो इस समन ने बोला कि हाँ तुम सही हो, ये एक बहुत ही आर्टिस्टिक फिल्म है। इसकी टेक्निकल साइड में क्या चीज बताई गई है, मॉडर्न और डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। क्या तुम्हें पता है कि इस फिल्म को इंटरनेशनल प्राइज भी अवार्ड किया गया है? तो मामून ने बोला यस आई नो दिस फिल्म हैज गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। तो मामून ने बोला कि हाँ मैंने ये सुना है, मैं ये जानता हूँ कि इस फिल्म ने इंटरनेशनल अवार्ड जीता है। तो समन ने बोला द स्टोरी ऑफ द फिल्म इज वेरी सेंसेशनल एंड अपीलिंग। तो समन ने बोला कि इसकी जो स्टोरी है वो बहुत सेंसेशनल है और अपीलिंग स्टोरी है। मामून ने बोला व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द फिल्म? तो समन ने बताया द फिल्म इज प्रोटेस्ट अगेंस्ट सुपरटिशियस बिलीफ अबाउट रिलीजन। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से डायलॉग राइटिंग में लिखनी है। तो मामून ने बोला यस आई फील दैट इट इज रियली अपीलिंग। तो समन ने बोला ट्राई टू एंजॉय द फिल्म इफ यू कैन मैनेज टाइम। मामून ने बोला ऑफ कोर्स आई शैल ट्राई, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। समन ने बोला मोस्ट वेलकम। तो कुछ इस तरीके से आपको अपनी डायलॉग राइटिंग लिखनी है। 8 से 10 पॉइंट तो मिनिमम होने ही चाहिए, उससे ज्यादा आप जितना लिखना चाहें टाइम बाउंड होकर उतना लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका, राइट अ डिबेट फेवरिंग और अगेंस्ट द मोशन ऑन गिवन टॉपिक एज पर द पॉइंट दैट फॉलोज। डिबेट लिखने को आएगी आपकी, इसमें क्या टॉपिक दिया है, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एजुकेशन इज नाउ एक्सेसिबल टू ऑल, इसके बारे में आपको लिखना है। टिप्स दी गई है, राइट एन ओवरव्यू ऑफ टॉपिक एंड ओपनिंग स्टेटमेंट लिखनी है पहले। फिर गिव टू फैक्ट इन सपोर्ट ऑफ योर ओपिनियन, राइट टू क्वेश्चन विच यू थिंक योर अपोनेंट माइट आस्क यू ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेजेंटेशन। और उसके अलावा 2 क्वेश्चन लिखने हैं कि आपका जो अपोनेंट आपसे पूछ सकता है जब आप अपने फेवर में इसके पॉइंट देंगे। तो किस तरीके से आपको डिबेट लिखनी शुरू करनी है? तो सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग एवरीवन प्रेजेंट्स, आई फील इमेंसली प्रिविलेज्ड टू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माय व्यू ऑन बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एजुकेशन इज नाउ एक्सेसिबल टू ऑल। सबसे पहले सबको ग्रीटिंग करना है, उसके बाद बोलना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ एक तरीके से, जो मुझे ये मौका मिला कि मैं आप सबके सामने अपने व्यूज़ रख सकूँ। किस चीज़ पर? बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस एजुकेशन इज एक्सेसिबल टू ऑल, मतलब सभी को एजुकेशन मिल पा रही है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। आई एम गोइंग टू स्पीक इन फेवर ऑफ मोशन, ऑनलाइन क्लासेस हैज बिकम द फ्यूचर एजुकेशन अक्रॉस द ग्लोब टुडे। अब ओवरव्यू ऑफ टॉपिक में आपको क्या देना है? तो द कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन हैज मेड एजुकेशन एक्सेसिबल टू एवरीवन वर्चुअली। बिफोर द पेंडेमिक एजुकेशन वाज थ्रू द ब्लैकबोर्ड बट नाउ वर्चुअल रीडिंग एंड लर्निंग हैव बिकम द न्यू नॉर्मल टू एवरीवन। The online class is possible with basis Android or iOS mobile and the government has made an separate education channel on television for poverty people। इसके बाद इसके 2 फैक्ट बताने हैं। क्या है फैक्ट? इट्स फ्लेक्सिबल, मतलब ये फ्लेक्सिबल होती है, तो इसमें यही बताया गया है कि आप कहीं पर भी कैसे भी ले सकते हैं और टीचर भी कहीं पर भी और कैसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड फैक्ट क्या बोला है? इट ऑफर अ वाइड सेक्शन ऑफ प्रोग्राम, आप इसमें जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं उसकी ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं और आपको कहीं ज़्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ इसमें बताइए, ये आप पढ़कर अपने आप भी लिख सकते हैं सारी चीज़ें। फिर 2 क्वेश्चन आपके अपोनेंट क्या पूछ सकता है? तो हाउ मेनी आवर डू यू एक्सपेक्ट किड टू स्पेंड ऑन ऑनलाइन कोर्स वर्क ईच डे एंड ईच वीक। तो अपोनेंट ये पूछ सकता है कि आपके अकॉर्डिंग कितना टाइम कोई एक बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन को दे सकता है, एक दिन में और एक वीक में। उसके अलावा हाउ डू स्टूडेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, आर देयर इन एनी इन पर्सन एक्टिविटी लाइक फील्ड ट्रिप, ये सारी चीज़ें। तो ये बोला है अगर सभी ऑनलाइन एजुकेशन में रहेंगे तो बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे, तो कोई इन पर्सन एक्टिविटी भी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। तो इसका आपको आंसर भी बताना है कि आपका इसका आंसर क्या होगा और लास्ट में आपको थैंक यू लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी डिबेट लिखनी है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है, यू आर एक्म्प्लिश्ड स्पोर्ट पर्सन, राइट अ लेटर टू अ न्यू मेंबर ऑफ टीम दैट यू कोच इनकरेजिंग एंड गाइडिंग देम ऑन हाउ टू एक्सेल इन स्पोर्ट। आप स्पोर्ट पर्सन हैंगे एक, आपको आपकी टीम में एक न्यू मेंबर आया है, उसको गाइड करते हुए लेटर लिखना है कि एक अच्छा स्पोर्ट पर्सन कैसे बने। तो लेटर राइटिंग भी आएगी। तो सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग लिखनी है, लेटर टू अ न्यू मेंबर ऑफ द टीम। फिर कहाँ से आप लिख रहे हैं, सेंडर्स का एड्रेस आएगा, रॉयल स्पोर्ट्स लखनऊ, डेट आएगी आपकी। फिर
इनफॉर्मल फॉर्मेट रहेगा इसका, क्योंकि आप अपने टीम मेंबर को लिख रहे हैं। तो डियर नितिन, आई वेलकम यू टू द टीम चेनाब ऑफ रॉयल स्पोर्ट्स। आई हैव सिलेक्टेड यू अंडर माई टीम एज आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड डेडिकेशन विद इन यू टू अचीव योर ड्रीम। I suggest you to be consistent with your practice and focus on only one aim at present, which is to be the best from your earlier self. You are a great player and a great person as well. I expect you qualify national team selection and make you national proud. Good luck with your dreams. आकिब अंसारी, कोच एंड गाइड रॉयल स्पोर्ट। कुछ इस तरीके का आपको ये लेटर लिखना है। इसमें ये थोड़ा छोटा सा दिया गया है, लेकिन इतने छोटे में आपको ख़त्म नहीं करना है, थोड़ा सा इसे इलेबोरेट करके लिखना होगा ताकि आपको अच्छे मार्क मिल सके एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आएगा, तो प्रिटेंड दैट यू वेक अप इन वन डे एंड देयर वाज नो रूल अबाउट एनीथिंग इन द लाइफ, यूज योर इमेजिनेशन, ब्रेनस्टॉर्म एंड प्लान अ रफ ड्राफ्ट ऑन दिस टॉपिक। क्या बोला है, मान लीजिए आप किसी दिन एक दिन उठते हैं और आपको ये पता लगता है कि अब ना तो किसी चीज़ से रिलेटेड कोई रूल है लाइफ में, ना कुछ है। तो आप इमेजिन करें, अपना ब्रेन का यूज़ करें और एक ड्राफ्ट बनाएं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है इस टॉपिक पर और आप कैसा फील करने वाले हैं। तो इसमें रफ ड्राफ्ट बनाया है। तो क्या क्या पॉइंट लिखे हैं, इफ़ नो रूल आर फाउंड चाउज एंड एनर्जी विल प्रिवेल इन कम्युनिटी। अगर कोई रूल नहीं होंगे तो चाउज बढ़ जाएगी, कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी, गुस्सा बढ़ जाएगा सभी में कम्युनिटी के अंदर। सेकंड हैगा, पीपल विल श्योरली डू वट एवर दे डिजायर। लोग कुछ भी करेंगे जो वो चाहेंगे। देयर एक्शन आर अगेंस्ट द पब्लिक नॉर्म। पब्लिक मतलब जो जनहित से रिलेटेड उनके जो जनहित है उससे अगेंस्ट एक्शन चले जाएंगे लोगों के। उसके अलावा पीपल विल बिहेव रैंडमली एंड केयरलेसली। लोग रैंडमली और केयरलेसली बिहेव करेंगे। ड्राइवर्स विल नेग्लेक्ट ट्रैफिक लाइट कॉजिंग मैनी एक्सीडेंट। ड्राइवर्स हैं वो ट्रैफिक लाइट को नहीं मानेंगे जिससे कई सारे एक्सीडेंट्स होंगे। इन स्कूल स्टूडेंट विल डिसरिस्पेक्ट देयर टीचर। स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं वो अपने टीचर की डिसरिस्पेक्ट करने लगेंगे। लॉ इज टू हेल्प द सोसाइटी रन स्मूथली। लॉ किस लिए होता है कि ताकि सोसाइटी को अच्छे से चलाया जा सके, लेकिन अगर कोई लॉ ही नहीं होगा तो सोसाइटी अच्छे से नहीं चलेगी। अ वर्ल्ड विदाउट लॉ इज अ सोसाइटी इज इन स्टेट ऑफ अ चाउज। वी डोंट स्टे लॉलेसली फॉर लॉन्ग। हम ज़्यादा समय तक ऐसे बिना लॉ के नहीं रह पाएंगे। पीपल वुड नॉट हैव बीन थॉट टू फील रिमोर्स और सॉरी फॉर देयर एक्शन। कोई भी अपनी गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगेगा। सो रूल्स आर मैंडेटरी। इसलिए जो रूल्स हैं वो मैंडेटरी होने चाहिए। फिर क्या बोला है, डेवलप द ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड अपेयर इनटू प्रॉपर पैराग्राफ। क्या बोला है, अब जो आपने ऊपर ड्राफ्ट बनाया है ना, इनसे अच्छे से पैराग्राफ में लिखना है। तो जो जो आपने हेडिंग ली थी वो सारी हेडिंग का यूज करके उन्हें इलेबोरेट करके लिखना है। जैसे लॉ एंड रूल्स आर रेगुलेटिंग फैक्टर ऑफ कम्युनिटी। इफ नो रूल आर फाउंड चाउज एंड एनर्जी विल प्रिवेल इन कम्युनिटी। इनके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देखिए, फिर सच एक्शन रिजल्ट फ्रॉम एब्सेंस ऑफ रूल्स व्हेन द मैटर कम्स टू रिक्रूटमेंट। ये सारी चीज़ें लिखनी है। रूल्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन सोसाइटी, ये लिखना है। ऑल्सो इफ इक्वेट नो लॉ विल नो फॉर्मलाइज्ड सोशल नॉर्म्स। वुड यू गेट बेटर जेन्स डू नॉट वैल्यू इन इटसेल्फ। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। पहले आपने एक रफ ड्राफ्ट बनाया, ये वही सारे पॉइंट दिए गए हैं और उसके अलावा भी आप कई सारे पॉइंट्स इसमें अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। पहले आपने एक ड्राफ्ट बनाया है जिससे आपको पॉइंट्स मिल गए, अब उन पॉइंट्स को और इलेबोरेट करके आपने उसके बारे में पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका और क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो यूज अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क एंड प्रोफेड द फॉलोइंग पैराग्राफ। ये आपको पैराग्राफ दिया है, इसमें गलतियां दी गई हैं तो आपको अच्छे से पंक्चुएशन मार्क वगैरह यूज करने हैं और इसे दोबारा से लिखना है। ये इतना नहीं है, पैराग्राफ आपका सिर्फ इतना है, ठीक है। तो देखिए इसमें यहाँ पर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया था जहाँ पर जिसकी जरूरत नहीं थी। तो वन डे लेटर स्मॉल था तो कैपिटल लेटर करके लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया। फिर वन डे वॉकिंग टुगेदर अप अ हिल, यहाँ पर कॉमा आना था। आई सेड टू मनोज, यहाँ पर मनोज के बाद एक कॉमा आएगा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा आना था। डू यू वांट नॉट विश योरसेल्फ इन योर ओन कंट्री, अगेन फिर क्वेश्चन मार्क आके डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होना था। फिर यस ही सेड, ये सारा आपको करना था। तो इस तरीके से आपको कुछ लिखना था, ठीक है। पंक्चुएशन का क्वेश्चन आएगा कि पंक्चुएशन आपको सही करके लिखनी पड़ेगी, ग्रामर की मिस्टेक होती है, स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, ये सारी चीजें आपको सही करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट अगर राइट अ क्रिएटिव पीस ऑन द वे योर लाइफ हैज चेंज ड्यूरिंग पेंडेमिक आंसर। आपको कुछ लिखना है किसके बारे में कि आपकी लाइफ पेंडेमिक की वजह से कैसे चेंज हो गई है। तो देखिए, अवर लाइफ हैज चेंज ड्यू टू पेंडेमिक, इसमें आपने क्या लिखा, द पेंडेमिक हैज चेंज्ड हाउ वी वर्क लर्न इंटरेक्ट एज सोशल डिस्टेंसिंग गाइडिंग have led to more virtual existence both personally and professionally. But a new survey commissioned by Parade magazine and Cleveland Clinic reveals the pandemic has also changed how people approach their health and healthcare in both way positive and negative. Mental health challenges आए तो unsurprisingly the pandemic had triggered a wave of mental health issue, whether it's managing addiction,
depression, social isolation, just the general stress that resulted from COVID-19, we are feeling it. It seems to especially be hitting younger people. Of those surveyed, 55% report experiencing mental health issues since the onset of pandemic, including 74% of respondents in 18 to 34-year-old age range. Of those respondents, four of the most common issues are stress, anxiety, depression, loneliness, or isolation. Many of are also feeling overwhelmed by constant, sometimes shifting and conflicting flow of information around the virus and pandemic. Overall, 41% of those surveyed claimed that they were so overwhelmed by COVID-19 news and information that they were not paying attention. उसके बाद आपको बेनिफिट ऑफ ई लर्निंग लिख देने हैं कि पेंडेमिक की वजह से ई लर्निंग का बेनिफिट मिला. टीचर्स कैन ऑफर स्टूडेंट लर्निंग इन मोर इफिशिएंट वे एज नंबर ऑफ टूल्स आर अवेलेबल लाइक पीडीएफ, वीडियो, स्लाइड शेयर. Teachers can use all the tool as a part of their lesson. It allowed students to attend class from any location of their choice. Teacher can now reach out more students who can be from different state also. Online lecture can be recorded and later used by students for study material when they want to learn it from at the time of their comfort. Student attendance are improved as it can from home or location of their choice as they present more with respect to physical present in school and colleges. Now chances are less than they will miss the lesson. It also reduced traveling resources or other expenses. इसी तरीके से आप इसे चाहें जितना इलेबोरेट करके लिखना चाहें उतना इलेबोरेट करके लिख सकते हैं. देखिए फिर क्या क्या चैलेंजेस आए आपको उसके बारे में बता दिया है इन्होंने, ये सारी चीज़ें. ठीक है, ये सारा टोटली आपको अपने आप बना के लिखना है, पढ़ के बताने वाला कुछ भी नहीं है. लिखने का फॉर्मेट देख लीजिए. पहले आपको सारे इशू बताने हैं, क्या पहले इंट्रोडक्शन देना है उसके बारे में, फिर क्या आपको बेनिफिट मिला, क्या चैलेंजेस आए, और लास्ट में आपको कंक्लूजन भी लिखना है कि आपका क्या कंक्लूजन निकल के आया. ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ये करना है. क्वेश्चन दिया है, राइट अ फेसबुक पोस्ट विशिंग योर फ्रेंड अ हैप्पी न्यू ईयर एंड इनवाइटिंग देम ओवर टू सेलिब्रेट विद यू. अपने फ्रेंड को एक फेसबुक पोस्ट क्रिएट करनी है जिसमें अपने फ्रेंड को हैप्पी न्यू ईयर विश करना है और उसे इनवाइट करना है कि वो आपके साथ आके सेलिब्रेट करे. तो देखिए कैसे करेंगे. फेसबुक पोस्ट फॉर फेसिंग माय फ्रेंड XYZ a happy new year. So as 2020 is coming to end, everyone is getting very excited to enter into the new year. 2020 will be the year where everyone can start afresh. For the last 2 years, people had taken their home to abide by social distancing due to the coronavirus pandemic. We have now been considering celebrating the occasion. इस तरीके से आपको कुछ उसे विश करना है. फिर क्या लिखना है आपको, न्यू ईयर सेलिब्रेशन इज ग्रैंड अफेयर. पीपल सेलिब्रेट दिस डे बाय गोइंग आउट विद देयर फ्रेंड, फैमिली एंड रिलेटिव्स. सम गेट्स इनवाइट टू अ पार्टी व्हाइल सम प्रेफर टू स्टे एट होम सराउंडेड बाय देयर लव्ड वन. मेनी पीपल ब्रिंग इन many present champagne and item to gift others. Greeting others with wishes and messages is also a significant part of celebrating New Year. This holiday season gives you a glimpse into togetherness and happiness amongst your loved ones. On this lovely occasion, here are some messages, quotes, wishes and images you can share with your loved ones. तो इस तरीके से आपको उसे इनवाइट करना है और उसे न्यू ईयर विश करना है. ठीक है, लास्ट में एक लाइन लिख दिया है इसने, हैप्पी 2022, सो ग्लैड वी आर एबल टू स्पेंड टाइम टुगेदर आफ्टर अ होल ईयर, हैशटैग हैप्पी दिवाली. ठीक है, कुछ इस तरीके से. 8th क्वेश्चन क्या है आपका, राइट अ डायलॉग 10 टर्म्स बिटवीन टू स्टूडेंट हु आर डिस्कसिंग द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग. जैसे आपने ऊपर अभी डिबेट की तरीके से करा था, वही ये डिबेट टाइप है. डायलॉग राइटिंग है कि बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, दो स्टूडेंट्स के बीच में डायलॉग हो रहे हैं किस चीज पर, डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन टीचिंग के. कम से कम आपको 10 टर्म्स लिखनी है, मतलब कम से कम 10 बार आना चाहिए नाम स्टूडेंट्स का. इस तरीके से करना है. तो स्टूडेंट 1, गुड मॉर्निंग, व्हाट डू यू थिंक द करंट ऑनलाइन टीचिंग एजुकेशन सिस्टम. स्टूडेंट 1 ने स्टार्ट करा है, गुड मॉर्निंग बोला, फिर पूछा क्या आपको लगता है कि जो अभी ऑनलाइन टीचिंग चल रही है वो कैसा है सिस्टम. स्टूडेंट 2, आई बिलीव द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू कोविड-19 इज वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट, शुड बी कंटिन्यूड एज इट बिकम द न्यू नॉर्मल. तो स्टूडेंट 2 ने बोला कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम मुझे लगता है कोरोना की वजह से आया है, इससे कई सारे स्टूडेंट्स का फायदा हुआ है, तो ये ऐसा चलता रहना चाहिए. फिर स्टूडेंट 1 का आया, सो यू थिंक द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम कैन रिप्लेस द कन्वेंशनल सिस्टम. तो स्टूडेंट 1 ने बोला क्या तुम्हें लगता है कि जो हमारा ये ऑनलाइन टीचिंग का सिस्टम है ये कन्वेंशनल जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम है उसे रिप्लेस कर देगा. तो स्टूडेंट 2, आई कैन टेक माई क्लास फ्रॉम anywhere and anytime in a few click of button. I can review the parts I don't understand any number of times and I can clear my doubt anytime through video chat and video conferencing. In other words, it has transformed the way I study. तो स्टूडेंट ने बोला मैं देखो अपनी क्लास कहीं से भी ले सकता हूँ, किसी भी टाइम ले सकता हूँ, सिर्फ कुछ क्लिक्स पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता हूँ. तो मेरे अकॉर्डिंग शायद इसने मेरे पढ़ने के तरीके को बदल दिया है. तो स्टूडेंट 1 बोलता है, डोंट यू थिंक लुकिंग कंटिन्यूअसली ऑन द स्क्रीन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अफेक्ट योर आईज एंड मेंटल फोकस.
तो स्टूडेंट 1 बोलता है कि क्या तुम्हें ये नहीं लगता एक लंबे समय तक स्क्रीन को चलाने से आपसे की आंखें वीक हो सकती हैं और आपके ऊपर मेंटल प्रेशर भी एक तरीके से खराब हो पड़ेगा। तो स्टूडेंट 2 बोलता है यस एट फर्स्ट आई डिड एक्सपीरियंस माय प्रॉब्लम बट नाउ आई ओनली यूज मोबाइल एट टाइम ऑफ स्टडीज ओनली। स्टूडेंट 2 बोलता है हाँ ऐसा लगता था जब मैंने शुरू में करा, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ सिर्फ पढ़ने के लिए ही मोबाइल देखता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है दोनों के बीच में। मैक्सिमम इसने 9-10 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, दोनों स्टूडेंट के मिला के 9-10 हो गए हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ये डायलॉग राइटिंग करनी है। 9th क्वेश्चन है राइट अ रिव्यू ऑफ अ मूवी और अ वेब सीरीज यू रिसेंटली वॉच। आपने अभी कोई एक मूवी या वेब सीरीज देखी, आपको उसके ऊपर रिव्यू लिखना है कि आपको वो कैसी लगी, ये सारी चीजें बतानी है। तो किस तरीके से स्टार्टिंग करनी है? इट इज अ क्लासिकल मूवी दैट लव एवरीवन लव्स। दंगल इज बोथ इंस्पायरिंग एंड एंटरटेनिंग। दंगल स्टोरी when Mahavir Singh Phogat Amir, a wrestler from Haryana, loses hope of having a son. He trains his daughter Geeta Fatima and Babita Sanaya to make wrestling history, thus breaking the taboo of Indian women participating in sport thus for dominated by men। तो इस तरीके से आपको उस मूवी या वेब सीरीज या जिस भी चीज़ के बारे में आपसे रिव्यू पूछा है उसके बारे में डिटेल में बताना है। फिर दंगल का रिव्यू, पहले तो इसने उनका इंट्रोडक्शन दे दिया, अब दंगल का रिव्यू करा। इन द स्टोरी डिपार्टमेंट दंगल ऑफर फ्यू सरप्राइज बिकॉज गीता एंड बबीता हिस्टोरिक विन एट कॉमनवेल्थ गेम एंड फॉलोइंग championship are common knowledge. However, this screen adaptation serve as a recap of their ideal journey and its vigorous recapture their stubborn father's resolve to make them professional rational against the odd. Since it encapsulates the historic win of Fogart who brought Indian glory, the film बाउंड टू इंस्पायर मोर वुमेन सीरियसली कंसिडर कुश्ती एज अ स्पोर्ट। तो कुछ इस तरीके से आपको रिव्यू देना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा लंबा सा रिव्यू देना पड़ेगा। फिर उसके डायरेक्टर के बारे में भी बताना है कि डायरेक्टर ने क्या परफॉर्म करा और फिर उससे लोगों के ऊपर क्या मैसेज आता है, किसको टारगेट कर रही है वो, ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी। काफी लंबा सा एक आपको रिव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, फिर 10th स्टेप है स्टेप बाय स्टेप गाइड हाउ टू राइट अ मूवी रिव्यू। कैसे आपको एक मूवी का रिव्यू लिखना होता है वो बताया गया है। तो राइटिंग अ मूवी रिव्यू मे नॉट बी अ चैलेंजिंग एज इट अपीयर्स। दिस टाइप ऑफ academic assignment is not the most complicated one by far. However, it still has its own peculiarities and if you get these right, you will succeed. So to get started with your paper, you need to know understand the main characteristics of good movie review. एक अच्छी मूवी रिव्यू कैसी होती है? तो उसमें इट प्रोवाइड बिब्लोग्राफिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसमें इट शेयर अ क्लियर बट कंसाइज कैरेक्टराइजेशन ऑफ मूवी इन क्वेश्चन। तो मूवी की क्लियर बट कंसाइज कैरेक्टराइजेशन कर देनी चाहिए। इट इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लॉट हाउएवर डज नॉट गिव अवे एनी स्पॉइलर। फिर इट आइडेंटिफाई द की कैरेक्टर एंड एक्टर्स, वो की कैरेक्टर्स को और एक्टर्स को आइडेंटिफाई कर पाए रिव्यू। इट आइडेंटिफाई सेटिंग थीम्स कन्फ्लिक्ट इन एडिशन टू अदर डिटेल प्रेजेंट इन मूवी। ये सारी डिटेल देनी चाहिए, क्या कन्फ्लिक्ट है, क्या थीम है, क्या सेटिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें। फिर इट कंपेयर द फिल्म टू अदर सिमिलर वंस, अगर कोई उससे मिलती जुलती फिल्म है उसके साथ कंपेयर करना चाहिए। फिर इट आइडेंटिफाई की स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट ऑफ द फिल्म, उस रिव्यू में उस मूवी के की स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स होने चाहिए। इट गिव एन ओवरऑल इवेल्यूशन ऑफ द मूवी। ये कुछ इस तरीके से आपको रिव्यू लिखना होता है। ठीक है, ये आपको वही बता रखा है, उसके बारे में ही पूरा बता रखा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। 11th क्वेश्चन राइट अ फेसबुक पोस्ट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एनुअल कल्चरल फेस्टिवल ऑफ कॉलेज एंड इनवाइटिंग पार्टिसिपेशन फॉर वेरियस कंपटीशन। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि आपको फेसबुक पोस्ट कैसे लिखनी है, कुछ उसी तरीके से ये बताया गया है। ठीक है, फिर 12th है प्रिपेयर एन आरटीआई एप्लीकेशन टू इंक्वायर इनटू द स्टेटस ऑफ योर कंप्लेन रिगार्डिंग द ये एक मिनट रिगार्डिंग द एक्स और बीटीएन बिल फॉर योर टेलीफोन कनेक्शन। आपके जो टेलीफोन कनेक्शन है उसका एक बिना किसी बात का बिल बना के भेज दिया गया है, तो उसके लिए आपको एक आरटीआई एप्लीकेशन लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, नेम ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, फुल एड्रेस आएगा, पिन कोड आएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट में लिखना है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन दिस ऑफ आरटीआई एक्ट सर, प्लीज सप्लाई मी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू माई कंप्लेन डिटेल्ड बिलो। डिटेल ऑफ कंप्लेन, नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस लिखना है, डेट लिखनी है, कंप्लेन नंबर लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। पर्टिकुलर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आएगा? सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी ऑफ नोट शीट इंडिकेटिंग नोटिंग बाय वेरियस ऑफिशियल एंड डिसीजन ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी ऑन माय अबव मेंशन्ड कंप्लेन ग्रीवेंस डेटेड। फिर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और फीडबैक ऑब्टेन विद रिस्पेक्ट टू ग्रीवेंस रेज्ड इन अबव मेंशन्ड कंप्लेन डेट। सबसे पहले आपको एक सर्टिफाइड कॉपी लगानी है कि आपने जो ये कंप्लेन करी थी उसके ऊपर ऑफिशियल्स का क्या डिसीजन आया। फिर एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की और फीडबैक की सर्टिफाइड कॉपी अटैच कर रही है इस कंप्लेन के साथ।
आरटीआई में बेसिकली क्या होता है, आपके पास राइट हैगा कि आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन माँग रहे हैं, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से या किसी भी ऑफिशियल अथॉरिटी से, तो उसको आप ये आरटीआई एप्लीकेशन लिखते हैं। थर्ड में क्या है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ नोट शीट इंडिकेटिंग नोटिंग बाय वेरियस ऑफिशियल एंड डिसीजन ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। फिर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ लेटर डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन इश्यूड टू कंसर्न्ड अथॉरिटी ऑफिस एज फॉलो अप एक्शन बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन। फिर इन केस नो एक्शन टेकन माई कंप्लेन प्लीज इन्फॉर्म मी द नेम ऑफ ऑफिसर एंड स्टाफ रिस्पॉन्सिबल बट फेल टू एक्ट ऑन माई। अगर आपकी उस कंप्लेन के ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है तो आप उनसे पूछ रहे हैं कि किस ऑफिसर की वजह से ऐसा हुआ है, ये भी मेरे को बताएं। फिर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ योर रूल सिटीजन कैरेक्टर और एनी अदर डॉक्यूमेंट स्टिपुलेटिंग टाइम फ्रेम इन द नंबर ऑफ डेज बाय विच कंप्लेन मैटर शुड बी डील। कितने दिनों के अंदर आपकी ये कंप्लेन के साथ डील होना था, ये सारी चीज़ें। फिर क्या लिखा है, आई एम अफिक्सिंग, ये आपको हर उसमें लिखना है। आई एम अफिक्सिंग अ ₹10 कोर्ट फी स्टैम्प ऑन दिस एप्लीकेशन टुवर्ड आरटीआई एप्लीकेशन फी, और आई एम अटैचिंग आईपीओ फॉर ₹10 पेएबल टू अकाउंट ऑफिसर पेएबल टू टुवर्ड आरटीआई एप्लीकेशन फीस। ये आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। उसके बाद प्लीज सेंड द इन्फॉर्मेशन टू माई बिलो एड्रेस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट योर फेथफुली, नेम, सिग्नेचर, डेट, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो ये आपका एक फॉर्मेट हो गया कि कैसे आपको आरटीआई की एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। ये हैगा आपका वही डायलॉग राइटिंग है कि ये हम कवर कर चुके हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको दे रखा है। अगर आपको पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको सभी कवर करवा दिए हैं। मे बी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।